हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। हम लोग 9th क्लास का विज्ञान का लेसन है, साइंस का टिश्यूज़ यानी कि उत्तक, उसको स्टडी कर रहे हैं। आज हमारा दूसरा लेक्चर है और जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, हमारा आज का जो लेसन है वो है टिश्यूज़, जिसको आप उत्तक कहते हैं, उसको हम स्टडी करेंगे। अपने पहले लेक्चर में हमने टिश्यूज़ को डिफ़ाइन किया था, इसको परिभाषित किया था और देखा था कि प्लांट टिश्यूज़ और एनिमल टिश्यूज़ में क्या अंतर है। तो एक बार बड़ी जल्दी से दोहराते हैं स्टूडेंट्स इस टॉपिक को। टिश्यू जो है वास्तव में सेल्स का या कोशिकाओं का समूह है जो एक विशेष प्रकार के कार्य को अंजाम देता है। सो टिश्यूज बेसिकली ग्रुप ऑफ सेल्स यानी कि कोशिकाओं का समूह है विच परफॉर्म्स ए पर्टिकुलर फंक्शन, जो एक विशेष कार्य करता है। फिर हमने प्लांट टिश्यू और एनिमल टिश्यू दोनों में अंतर भी देखे थे, किस प्रकार से उनकी किस प्रकार की बनावट, संरचना या कार्य जो है वो होते हैं। आज हम विशेष रूप से प्लांट टिश्यूज़ को स्टडी करेंगे, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। तो आप यदि देखेंगे तो प्लांट टिश्यूज़ हमारे पास क्या है, देखिए। प्लांट टिश्यू सिस्टम आर कलेक्शंस ऑफ प्लांट टिश्यूज दैट ईच फुलफिल अ स्पेसिफिक पर्पस। प्लांट टिश्यूज वास्तव में कुछ विशेष प्रकार के टिश्यूज हैं, उत्तक हैं, जो कि पौधों में पाए जाते हैं और एक खास प्रकार का फंक्शन परफॉर्म करते हैं। ए फंक्शनल सिस्टम दैट कनेक्ट्स ऑल ऑफ द प्लांट्स ऑर्गन इज नोन एज प्लांट टिश्यू सिस्टम। और वो सारे के सारे जो उत्तक हैं या टिश्यूज़ हैं जो प्लांट्स के अंदर पाए जाते हैं, जो कलेक्टिवली पूरे प्लांट को सस्टेन करके रखते हैं, उसी को हम प्लांट टिश्यू सिस्टम कहते हैं। अब प्लांट टिश्यू सिस्टम जो है या प्लांट टिश्यूज़ जो हैं वो वास्तव में दो प्रकार के होते हैं। मोटे तौर पर हम इनको दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक कहलाता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और दूसरा कहलाता है परमानेंट टिश्यू। तो अब आप यहाँ स्क्रीन पे भी देख सकते हैं कि ये जो हमने यहाँ पे हाईलाइट किया हुआ ये वाला पार्ट जो है, आप देखिए इसे, ये जो पार्ट है इसको हमने हाईलाइट किया है। तो ये बेसिकली क्या है, ये हमारे पास है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। आप इसे देख पा रहे हैं यहाँ पे, ठीक है ना। तो अब हम देखेंगे कि पौधे जो हैं, जो प्लांट टिश्यू हैं, वो दो प्रकार के हैं। एक को हम कहते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और दूसरे को कहते हैं हम परमानेंट टिश्यू। अब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू देखिए क्या है। अब देखिए स्टूडेंट्स, अगर मैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की बात करूं तो आपको मैं बताना चाहूँगा कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू वो होते हैं जिन टिश्यूज़ में जो सेल्स होती हैं वो लगातार उनमें विभाजन होता रहता है। आई मीन दे आर इन अ स्टेट ऑफ कंटिन्यूस सेल डिवीजन। कोशिकाएं लगातार विभाजित हो रही हैं, डिवाइड हो रही हैं, नई बन रही हैं। 2 कोशिकाएं थी, 2 से 4 हो गई, 4 से 8 हो गई, 16, इस प्रकार से जो उनकी संख्या है वो लगातार बढ़ती रहती है। तो जिन टिश्यूज़ के अंदर कोशिकाओं का लगातार विभाजन होता रहता है, डिवीजन होता रहता है, वो टिश्यूज़ कहलाते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। तो देखिए यहाँ पे क्या है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की डेफिनेशन, अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये क्या है बेसिकली। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू इज द मेरिस्टेमेटिक टिश्यू आर मेड अप ऑफ, आप देखिए यहाँ पे मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज आर मेड अप ऑफ वैरायटी ऑफ शेप लाइव सेल। दे हैव लार्ज न्यूक्लियस विदाउट अ वैक्यूल, देयर इज नो इंटरसेल्युलर गैप इन द सेल। तो इन लाइन्स को समझते हैं क्या है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो है वो वास्तव में अनेक प्रकार की कोशिकाओं से बना होता है जो जीवित होती हैं। इनमें काफ़ी लार्ज न्यूक्लियस, जिसको आप केंद्र कहते हैं, वो पाया जाता है, वैक्यूल नहीं होता है, और कोशिकाओं के बीच में जो रिक्त स्थान है वो भी यहाँ पे बहुत ही कम देखने को मिलता है। तो ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की कुछ गुण हैं, अगर आप यहाँ पे देख पा रहे हैं तो। आगे देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या है। अब ये मेरिस्टेम इज द रीजन वेयर दीज सेल्स आर फाउंड। मेरिस्टेम जो है ये पौधों में वो जगह होती है जहाँ पे ये सेल्स जो है पाए जाते हैं। To create specialized structure like the bud of leaves and flowers and the terminals of roots and shoots etc., the cells of the meristematic tissue actively divide. अब होता क्या है कि एक खास प्रकार का स्ट्रक्चर प्रदान करने के लिए, जैसे बड्स हैं, सब कलियां कह देते हैं पत्तों की, और बड्स हैं जो लीव्स की जो बनती हैं, फ्लावर्स के टर्मिनल्स हैं, रूट्स की जो सबसे बाहर वाला हिस्सा होता है, शूट्स का सबसे किनारे वाला हिस्सा होता है। इन सभी जगह पर ये सेल जो मेरिस्टेमेटिक सेल्स हैं वो बड़ी अच्छे से काम करते हैं, और ताकि वहाँ पे सेल लगातार डिवाइड होते रहें और इनको एक नई जो है कोशिकाएं मिलती रहें काम करने के लिए। तो हमने देखा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में, हमने स्टूडेंट्स ये पढ़ा कि भाई मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो है वो कैसे हैं, वो ऐसे सेल्स के बने हुए जिनमें लगातार डिवीजन हो रहा है। इनमें अनेक प्रकार की सेल्स होती हैं जो लाइव होती हैं, जीवित होती हैं। न्यूक्लियस इनमें काफ़ी बड़ा पाया जाता है। इनके बीच, कोशिकाओं के बीच में बहुत ही कम स्थान, रिक्त स्थान होता है। और ये आमतौर पर कहाँ पे मिलेंगे आपको, आप देख सकते हैं, ऐसे मैंने आप अभी हाईलाइट किया था, कहाँ मिलेंगे, बड्स ऑफ लीव्स, जो पौधे होते हैं उनके साथ में जो छोटी बड निकलती हैं वो। फिर और कहाँ मिल सकती हैं, फ्लावर्स में आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, ठीक है ना। टर्मिनल्स ऑफ रूट्स, रूट्स के जो बिल्कुल किनारे वाले भाग होते हैं, जहाँ पे जो नीचे की तरफ ग्रो कर रहे होते हैं उनमें, और शूट्स में भी जो आपके बाहर वाली शाखाएं होती हैं, उनका जो सबसे किनारे वाला भाग होता है, बाहर वाला जो लगातार बढ़ता रहता है, वहाँ पर ये मिलती हैं और लगातार डिवाइड होती रहती हैं, ठीक है। इनका और क्या काम है, दीज सेल्स एड इन द प्लांट्स ग्रोथ इन बोथ लेंथ एंड विड्थ। ये वास्तव में क्या कर रही हैं, ये जो हैं
पौधे को सहायता प्रदान कर रही हैं ताकि वो लंबाई में भी और चौड़ाई में भी उनका विकास जो है वो होता रहे। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स आप सामने डायग्राम में देख पाएंगे कि किस प्रकार से जो मेरिस्टम है या मेरिस्टमेटिक टिश्यूज़ हैं वो किस प्रकार से हैं, ठीक है ना। तो आप ये देखिए सबसे ऊपर यहाँ पे जो आपको नज़र आ रहा है, ये जो आपको कर्सर के अंदर मैं जो चीज़ शो कर रहा हूँ, ये वास्तव में एपिकल मेरिस्टम है। एपिकल जो है एपेक्स शब्द से आया है। आप इस पौधे को यहाँ पे देख सकते हैं, पूरा ये पौधा है और यहाँ पे ये मेरिस्टम जो है वो एपिकल मेरिस्टम है, एपेक्स सबसे चोटी पर जो पाया जाता है, ठीक है ना। उसके बाद ये सबसे चोटी हो गई और ये सबसे निचला हिस्सा हो गया। यहाँ पे जो बीच में, इन दोनों के बीच में एपिकल और जो नीचे वाला हिस्सा है, इनके बीच में जो मेरिस्टम मिल रहा है वो वास्तव में क्या है, ये जो मेरिस्टम है ये इंटरकैलरी मेरिस्टम है। ये जो आप देखेंगे यहाँ पे ये इंटरकैलरी, ये जो हिस्सा है आप ये देखिए, ये जो है ये क्या है, इंटरकैलरी मेरिस्टम है, ऐसा ही है ना। और जो नीचे वाला हिस्सा है ये, आप ये वाला हिस्सा देखिए और ये वाला हिस्सा देखिए, ये एक्चुअल में क्या है, अगर आप इसे देखेंगे तो ये जो है ये लेटरल मेरिस्टम है। इसे अगर आप ये वाले हिस्से को अगर आप देखेंगे तो ये लेटरल मेरिस्टम है और इसे आप साफ देख पाएंगे यहाँ पे, ये सबसे नीचे वाला जो हिस्सा है दिस इज लेटरल मेरिस्टम, ठीक है ना। तो इसे आप देखिए ये लेटरल मेरिस्टम। तो एपिकल मेरिस्टम सबसे ऊपर, इंटरकैलरी मेरिस्टम जो है वो उससे नीचे, और ये जो हिस्सा है अब दिस इज बेसिकली ये लेटरल मेरिस्टम है, ठीक है। एपिकल, इंटरकैलरी और लेटरल मेरिस्टम। तो यहाँ पे आप स्टूडेंट्स आप इसे देखिए और आप इसको, आई एम श्योर कि आपको समझ में आ जाएगा ये वाला पार्ट जो है इसे। तो ये हमारे पास था मेरिस्टम। एक बार जल्दी से रिवाइज करते हैं स्टूडेंट्स। मैंने आपको बताया कि जो प्लांट टिश्यूज़ हैं वो दो प्रकार के होते हैं। आप मेरिस्टमेटिक टिश्यू और हमारे पास दूसरा कौन सा मैंने आपको बताया, परमानेंट टिश्यू, सही है ना। तो दो प्रकार के टिश्यूज़ हैं बेसिकली ये। तो यहाँ पे इसको डायग्राम को थोड़ा बड़ा करके समझाने का, ये देखिए इसको समझते हैं हम लोग क्या है। अब ये देखिए हमारे पास क्या है, ये हमारे पास क्लासिफिकेशन है टिश्यूज़ की। हमारे पास ये बेसिकली मेरिस्टमेटिक टिश्यू हैं और मेरिस्टमेटिक टिश्यू जो है वो ऐसे टिश्यूज़ हैं जिनमें सेल्स लगातार जो है डिवाइड होती रहती हैं। ये तीन प्रकार के हैं। पहला कौन सा है, एपिकल मेरिस्टम जो सबसे टॉप पर पाया जाता है। दूसरा है लेटरल मेरिस्टम जो सबसे नीचे मिलता है पौधों में, और ये है इंटरकैलरी मेरिस्टम जो कि एपिकल और लेटरल मेरिस्टम के बीच में मिलता है। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का टॉपिक, मेरिस्टमेटिक टिश्यू। आई एम श्योर आपको समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग बात करेंगे परमानेंट टिश्यूज़ की, कि परमानेंट टिश्यूज़ जो है वो क्या होते हैं और उनको हम विस्तार से समझेंगे। सो थैंक यू।